जय हिंद, जय भारत। आज हम लोग संविधान के भाग 1 के बारे में जानकारी करते हैं। संविधान के भाग टोटल 22 हैं, जिसमें आज हम लोग भाग 1 के बारे में चर्चा करते हैं। अनुच्छेद इसमें 1 से लेकर 4 तक है, अर्थात भाग 1 में जो प्रावधान किया गया है वह अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक किया गया है। अर्थात पहला अनुच्छेद के बारे में जानते हैं। पहला अनुच्छेद में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया बल्कि राज्यों का संघ है, मतलब यूनियन ऑफ स्टेट है। भारत एक राज्यों का संघ है। भारत स्पेशल कोई देश का नाम नहीं है बल्कि राज्यों का संघ है, जो यूनियन ऑफ स्टेट है। जो एक दूसरे राज्य अर्थात इंडिया कहा जाए तो पूरे स्टेट का समूह को ही इंडिया कहा जाता है, अर्थात यूनियन है। और जो वैसे राज्य जो फेडरेशन के अंतर्गत में आते हैं वह टूट जाते हैं। उसका रीज़न क्या होता है? केंद्र और राज्य का दोनों शक्तियां होती है, लेकिन यहाँ पर सर्वोपरि यूनियन ऑफ स्टेट में जो होता है, जो सर्वोपरि जो शक्तियाँ केंद्र सरकार के हाथों में जाती है। अर्थात क्षेत्र देश को 3 भागों में बांटा गया है, एक राज्य क्षेत्र, संघ क्षेत्र, और जो दोनों के क्षेत्र में नहीं आते हैं वह उस क्षेत्र का भी केंद्र सरकार दायित्व लेता है। इसलिए जो फेडरेशन स्टेट होते हैं वो टूट सकते हैं। जैसे अमेरिका फेडरेशन स्टेट है, वो कभी भी टूट सकता है। अब अनुच्छेद 2 में अनुच्छेद जो 2 है उसमें कहा गया है अगर कोई विदेशी राज्य है वह भारत में मिलना चाहता है अर्थात इंडिया में मिलना चाहता है तो वह मिल सकता है, लेकिन संसद पहले राष्ट्रपति से पूर्व सूचना देकर या लेकर उसे भारत में सम्मिलित कर सकता है। उसी तरह से जैसे सिक्किम जो है 16 मई 1975 को भारत में सम्मिलित हुआ था, अर्थात विलय हुआ था। उसी तरह से आप दादर नगर हवेली हो गया, दमन द्वीप हो गया, पुदुचेरी हो गया और सिक्किम हो गया। ये ऐसे 4 जो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य जो थे वह भारत में सम्मिलित हुए थे। अब अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि भारत में जितने भी राज्य हैं वह उनके सीमा में या क्षेत्रफल में या उसके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले संसद राष्ट्रपति से पूर्व सूचना लेना पड़ेगा। जब उन्हें सूचना ले लेती है तो वह उसके नाम में, क्षेत्रफल में या पूर्ण नया राज्य गठन करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। जैसे आप झारखंड को देख सकते हैं, 15 नवंबर 2000 को बिहार से टूटकर निर्माण हुआ। उसी तरह से इसको क्षेत्रफल में को बांट करके मतलब एक नया राज्य का गठन किया गया। उसी तरह से अब नाम में परिवर्तन देख लेते हैं। बहुत ऐसे हैं जिनका नाम चेंज किया गया है। जैसे आप कहिए तो पहले उड़ीसा था, उसको फिर बाद में ओडिशा किया गया। अब अनुच्छेद 4 में कहा गया है जब कि अनुच्छेद 2 और 3 को संविधान संशोधन 368 के बाहर रखा जाएगा। इस संविधान संशोधन को 68 से बाहर रखा गया है और इसको राष्ट्रपति भी नहीं रोक सकते हैं। यह अनुच्छेद 4 में प्रावधान है।